कचौरी अच्छे से एकदम ठीक से पहुंच गई थी ना घर पे? जिसका डर था वही हुआ जग्गू। कालीकांत ठाकुर ने रोक लिया था कचौरी को। क्या? फिर क्या हुआ? कचौरी घर पे पहुंच गई ना? आपके पास है ना कचौरी इस वक्त? हाँ हाँ जग्गू, वो घर वापस आ गई। आकाश ने सही समय पर आकर बचा लिया कचौरी को। लेकिन जग्गू होगा मौसी? मौसी एक बार मैं पूरी कहानी बताऊं। वो अंग्रेजवा है ना एलेक्स, वो बड़ी भद्दी नजर से देख रहा था हमारी बच्ची को। राम जी जाने वो क्या चाहता है कचौरी से। मैं ये चाहता हूँ ठाकुर साहब के कचौरी यंग और अनटच्ड लड़कियों को इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग करने में हमारी हेल्प करो। चाहते तो हम भी बहुत कुछ हैं एलेक्सवा बाबू, पर ये जो इंटरनेशनल बाजार है ना, वहाँ ये क्या कहते हैं उनको, हाँ, नरकबासी चित्ता छोकरियों को कोई एक नजर देखेगा भी नहीं। आपको फिर आइडिया ही नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज के लोग ऐसी इंडियन जंगली देसी लड़कियों के कितने क्रेजी हैं। मुंह मांगा प्राइस देंगे वो इन लड़कियों का, जिससे आप अपने ट्रक पकड़े जाने से हुए लॉस को कवर कर सकते हैं ठाकुर साहब। चलिए बात आपकी ठीक है, पर ये जो देसी जंगली चित्ता छोकरियां हैं, इनको विदेश मार्केट में लेकर कैसे जाएंगे? आजकल पुलिस कानून जो सिक्योरिटी है रास्ता बहुत सख्त हो गया है, बहुत टेंशन का काम है। उसकी टेंशन आप छोड़ो ठाकुर साहब। चलिए हमने छोड़ दिया, और टेंशन पकड़ेगा कौन? कल्चर एक्सचेंज प्रोग्रामिंग के नाम पर हम एक साथ में 100-200 लड़कियों को साथ ले जा सकते हैं। ऐसा कहा? यस। तो फिर 100-200 का हम आपको जंगली देसी चित्ता छोकरियां का पूरा बस्ती ही डला देते हैं। ऐसे सच बात है, आप गोरा चमड़ी पीपल का ना कोई दिन में नहीं होता है, लाइन लगा देंगे बस्ती का छोकरियों। लेट्स यार। नंदी मौसी, कचौरी की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, और मैं आकाश को भी थैंक यू बोल दूंगी। सही टाइम पर आ गया वो, और उसने कचौरी को बचा लिया। लेकिन जग्गू, आकाश को शक तो जरूर हुआ होगा कि कचौरी इतनी रात को हवेली के पास क्या कर रही थी। पहले से यूं खार खाए बैठा हुआ था कि हम लोग उससे कुछ तो बात छुपा रहे हैं। जग्गू, हम आकाश को सब कुछ बता देते हैं ना? नहीं मौसी, अब तो बिल्कुल नहीं बता सकते। वो दरअसल आकाश को पता चल गया है कि दुल्हनों की अदला बदली में सपना का भी हाथ था। अब अगर उसे ये बता दिया कि मैं ही जब हूं, तो वो पक्का सपना को छोड़ देगा। और मैं अभी पंडित जी ने कहा ना, ठाकुर साहब की धर्म पत्नी को पूजा, व्रत और पाठ तीनों करने, और ठाकुर साहब की धर्म पत्नी आप है। लेकिन वो तो कालिंती है ना, भला हम कैसे? हक से गंगा माँ, हक से। गंगा माँ प्लीज, ताकतवर के सामने हाथ जोड़ के उसे और ताकतवर मत बनाइए। अपनी मुट्ठी बांधिए, अपना हक मांग के अपने होने का, अपने वजूद का एहसास दिलाइए। गंगा माँ, गंगा माँ, आप व्रत की तैयारी शुरू कीजिए। हर घंटे मुझे मंचिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और 24 घंटे बिना खाना पानी के मैं व्रत कैसे रखूंगी? केडी आंटी, 24 घंटे नहीं, अब बोली बस 24 घंटे। देखिए ऐसे बोलने में टाइम कितना कम लग रहा है ना, और वैसे भी आप देखना ना, यूं 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 टाइम निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। और आप टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना आपके साथ। और मुझे लगता है आपको बेकार की चीजों के बारे में स्ट्रेस लेके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास इसी एनर्जी का सहारा है पूरे दिन के लिए। गंगा जी,
अम्मा जी आप क्या कर रही हैं पूजा स्थल में? हम व्रत रखे आपके लिए और यहाँ पाठ करने के लिए आए हैं। पर जब निर्णय ले चुका है कि ये व्रत पाठ जो है कालिंदी जी करेंगी तो आप पाठ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपकी धर्मपत्नी हैं। एक सवेरे सवेरे आप लोग कॉमेडी करने पर लगे हुए हैं। अरे ये जो पाठ है व्रत है कालिंदी जी को करना, आप काहे कर रही हैं? अरे पूछ रहे हैं हम दोबारा। अरे बोलो जरा। हम पाठ करेंगे क्योंकि हम धर्मपत्नी हैं आपके। गंगा, तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं। ठाकुर साहब की धर्मपत्नी मैं हूँ और ये पाठ और व्रत मैं करूंगी। जाओ यहाँ से। क्यों जाएंगी वो यहाँ से? मेरा 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 मतलब था कि उनका मन है व्रत रखने का तो रखने दीजिए ना। वैसे भी केके अंकल आपके लिए साल भर में जितने भी व्रत होते हैं सारे गंगा माँ ही रखती है। और फिर गुरुजी ने खुद कहा कि ये व्रत कितना जरूरी है, आप पर कितना बड़ा संकट है। अब अगर गंगा माँ भी व्रत रखेगी तो उनका भी पुण्य आपको मिलेगा।